हे महादेव दया के सागर विनती सुन लेना, जीवन नैया डगमग डोले उसको पार लगा देना। हे महादेव दया के सागर विनती मेरी सुन लेना, जीवन नैया डगमग डोले उसको पार। तेरी महिमा सबसे न्यारी, तुम करुणा के सागर हो। तेरी महिमा सबसे न्यारी, तुम करुणा के सागर हो। जो भी शरण में आया तेरे भरते उसकी गागर हो। जो भी शरण में आया तेरे भरते उसकी गागर हो। जितना भरोसा करके आया उतनी कृपा कर देना, जीवन नैया डगमग डोले उसको पार। हे महादेव दया के सागर विनती मेरी सुन लेना, जीवन नैया डगमग डोले उसको पार लगा देना। हे महादेव दया के सागर विनती मेरी सुन लेना, जीवन नैया डगमग डोले उसको पार। जो भी तेरे दर पे आया खाली नहीं लौटाया है। जो भी तेरे दर पे आया खाली नहीं लौटाया है। ऐसा क्या कसूर है मेरा फिर से मुझे बुलाया है। ऐसा क्या कसूर है मेरा फिर से मुझे बुलाया है। भूल हुई है दिल से मेरी उससे दिल से बुला देना, जीवन नैया डगमग डोले उसको पार लगा देना। हे महादेव दया के सागर विनती मेरी सुन लेना, जीवन नैया डगमग डोले उसको पार लगा देना। जीवन नैया डगमग डोले। भटक रहा हूँ इधर उधर में मिलता नहीं ठिकाना है। भटक रहा हूँ इधर उधर में मिलता नहीं ठिकाना है। ज्ञान की ऐसी ज्योति जगा दो तब मैं तुम्हें बिठाना है। ज्ञान की ऐसी ज्योति जगा दो मन में तुम्हें बिठाना है। सभी भक्त तेरी राह निहारे दर्शन हमें करा देना, जीवन नैया डगमग डोले उसको पार लगा देना। हे महादेव दया के सागर विनती मेरी सुन लेना, जीवन नैया डगमग डोले उसको पार लगा देना। जीवन नैया डगमग डोले उसको पार लगा देना, जीवन नैया डगमग डोले। उमा महेश्वर भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7 तारीख को यहाँ से गढ़गंगा पढ़ी जाएगी कथा के बाद। जिसको जाना है तो वो जाए। हाँ, विमला बहन जी हैं तो उनसे संपर्क कर देना।
विष्णुवाच विष्णुपादां सम्भूताय गङ्गे निर्भीधीयते मुनिभिस्तन्महाभागो यथा वक्तुमर्हसि। सूतुवाच श्रीध्वं मुनयः सर्वे विष्णुध्यानपरायणः गीतं च पृथुराजाय नारदेन महात्मना। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया गंगा का महात्म। गंगा गंगा करने से जो भी गंगा में स्नान करते हैं, गंगा की पूजा करते हैं, तुलसी दल से युक्त भगवान के चरणों का अमृत पीते हैं तो भवसागर से पार हो जाते हैं। तो आज ऋषियों ने कहा कि हे मुने, विष्णु जी के चरण कमलों से गंगा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, यह बताने की कृपा करें। गंगा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, तो सूर्य बोले कि हे विष्णु ध्यान प्राण मुनियो सुनो। प्राचीन काल में नारद जी ने राजा पृथु से भी यही बात पूछी थी, यही आख्यान पूछा था। वह सब पापों को नष्ट करने वाला अपवर्ग फलदायक पुण्यशाली है। यह जो सभी पापों को नष्ट करने वाला धर्मपरायण जो बात है, ये मैं तुम्हें बताता हूं। इंद्रादि देवताओं को जन्म देने वाले कश्यप नामक ब्राह्मण थे। उनकी दो पत्नियां थी, एक दीदी और दूसरा अदिति। अदिति देवताओं की माता थी और दीदी दैत्यों की माता थी। अब आपस में देवता और दैत्य लड़ते थे। इसे प्रहलाद का पुत्र हुआ विरोचन और विरोचन का पुत्र हुआ बलि। तो उस बलि ने अपने भुजाओं के बल से समस्त पृथ्वी को जीत लिया। यह बहुत बलशाली था, ताकतवान था। और जब पृथ्वी को जीत लिया, पृथ्वी को जीतने के बाद उसने स्वर्ग पर भी आक्रमण करके स्वर्ग को भी जीत लिया। तो उसकी सेना में 10 करोड़ सैनिक, 1 लाख हाथी, 1 लाख घोड़े, ऐसे 1 लाख रथ थे। प्रत्येक हाथी के साथ 500 पैदल सैनिक थे। तो उस सेना का वर्णन कैसे किया जाए। और एक से एक बलशाली खुभांड और कुंभकर्ण नामक के उसके तो मंत्री भी थे। और राजा बलि का पुत्र बाणासुर, तो वो भी उसके समान ही बहुत बलवान था। तो उसने स्वर्ग को जीतने की इच्छा से अपने सभी रथों में ध्वजा पताकाओं से उनको सजाया और आकाश को आच्छादित आकाश को ढकते हुए युद्ध करने की इच्छा से देवलोक को प्रस्थान किया। और इंद्रलोक में पहुंचने के बाद राक्षस ने सिंह की भांति गरजते हुए
उसके द्वारा तथा मार्गों में सब रोक लगा दी। और तब इंद्र भी अपने हाथ में वज्र लेकर के अपने देवताओं के साथ, अपनी सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में आ गए। महाभयंकर युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे पर बाणों की वर्षा होने लगी। महाभयंकर संग्राम हो गया। एक वीरेंद्र उस समय मारो मारो काटो, यही शब्दों से जो है ना भयानक कोलाहल हो गया। देवताओं के दुंदुभिनाद, राक्षसों के सिंहनाद, रथों की घड़घड़ाहट, बाणों की सनहाट और घोड़ों का हिनहिनाना, हाथियों का चिंघाड़ना, इन शब्दों से संपूर्ण लोक शब्दायमान हो गया। अब देवदादा दानवों के बाणों की टकराहट से उत्पन्न अग्नि को देख करके और लोग सोचने लगे कि अब क्या प्रलय काल आ गया। तो महायुद्ध में राक्षसों द्वारा फेंके गए पर्वतों के इंद्र ने अपने वज्र के समान चूर चूर कर दिया। हाथी को हाथी मारता है, घोड़ों को घोड़े मारते हैं, पैदल को पैदल मारता है। परे के द्वारा मारे गए अनेक राक्षस रक्त के कीचड़ में पड़े हुए थे। एक दूसरे को जो मार रहे हैं वो सब रक्त के खून के कीचड़ में सब पड़े हुए हैं। तो देवताओं ने राक्षसों का बहुत विनाश किया, क्योंकि देवता लोग अमर हैं, अमृत पिया हुआ है, इसलिए बहुत प्रभावशाली है, मरते नहीं। फिर राक्षसों ने एक जगह एकत्रित होकर के देवताओं पर प्रहार करना आरंभ किया। उन्होंने एक साथ मिलकर के पत्थर, जो भी उनके पास अनेक प्रकार के छुरी, परिघ, चक्र, शंख, मूसल, अंकुश, जो भी हथियार हैं, उनसे मारना ही देवताओं को आरंभ कर दिया। तो 1 सहस्र वर्ष तक, 1000 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा। फिर राक्षसों के बल में वृद्धि हो जाने पर देवता लोग क्या हो गए, हार गए। और स्वर्ग से डर के मारे इस मृतलोक में, इस पृथ्वी में आकर के छिप गए। अब राजा बलि भगवान नारायण का भक्त है, तो अब वो भगवान की कृपा से भी बड़ा ऐश्वर्यशाली हो गया। तदुपरांत भक्त दैत्यराज ने यज्ञ किया और उसमें इंद्र सहित दिक्पालों को जो स्थान मिलता है तो वो स्थान भी स्वयं ले लिया, अतः किसी का भाग नहीं निकाला। और ब्राह्मणों द्वारा अपने यज्ञ में प्रसन्नता के लिए देवताओं को निमंत्रण भेजे गए थे, तो उनकी जगह पर भी वह स्वयं जाने लगा। पर जो कार्य करना है अपने आप ही करने लगा। तो अब अपने पुत्रों की यह दशा देख करके उनकी माता बहुत दुखी हुई। अदिति, देवताओं की माता बहुत दुखी हुई। अब मैं यहां नहीं रहूंगी कह करके हिमालय पर्वत पर चली गई। मेरी बच्चों की ये दशा हो गई है, सब दासों से डर के मारे पृथ्वी पर छिप गए हैं।
बड़ा कष्ट हुआ उसको, तो उसने विचार बनाया मैं भी अब यहाँ स्वर्गलोक से चली जाऊंगी और हिमालय पर्वत पर चली गई। अब वही इंद्र की विजय तब राक्षसों की पराजय चाहती थी, तो उन्होंने हरि ध्यान परायण होकर के तब आरंभ किया। फिर भगवान का उन्होंने तप किया, भगवान के लिए बहुत घनघोर तप किया। पहले कुछ समय फल खाए, उनको छोड़ दिया, फिर तप और बढ़ता गया, फिर पत्ते खाए, फिर वो भी छोड़ दिए, फिर केवल हवा खा करके उससे अपने प्राण रखे, अंत में हवा को भी खाना छोड़ दिया। एक पांव पर खड़ा होकर के तप करने लगी, फिर एक पांव का सहारा लेकर के, केवल एक अंगूठे का सहारा लेकर के तप करने लगी। अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। सहस्रों दिव्य वर्षों तक उसने यह तप किया। तब मायावी राक्षसों को पता लग गया कि देवताओं की माता अदिति हमारे को हराने के लिए तप कर रही है, तो घबरा गए और देवताओं का रूप धारण करके राक्षस लोग फिरे अदिति के पास जा पहुंचे। अदिति से कहने लगे कि हे माता, किमर्थं तप्यसे मातस्तपः परम दारुणम् त्यजेदं दुःखबहुलं काशिशोषणकारकम् प्रियास सान्ध्यं संकृतं न प्रसन्ति सरूयः शरीरं यत्नतो रक्षं धर्मसाधं तत्परै। हे मां, आप इतना दारुण तप क्यों कर रही है? इतना कठोर तप इसलिए कर रही है? इस व्रत का त्याग कर दीजिए, इस तप का त्याग कर दीजिए। ज्ञानी लोगों को यह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर कोई जानबूझ करके आप अपने शरीर को कष्ट दे तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि धर्म का कार्य करने के लिए इस शरीर की रक्षा करना जरूरी है। आपको अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो शरीर की रक्षा नहीं करते वो आत्मघाती कहलाते हैं। अतः हे सुबह उठिए और हम पुत्रों के लिए चिंता मत कीजिए। हे माता, मातृहीन व्यक्ति मृतक के समान है। अगर आप ही नहीं रहेंगी तो हम फिर वैसे मरे के समान हैं। ऐसे राक्षस लोग अदिति को कहने लगे। इसमें संदेह नहीं, क्योंकि कोई भी चाहे पशु हो, वृक्ष हो और गाय हो, सर्प हो, किसी भी होने का जीव क्यों ना हो, अगर मां नहीं होती तो मां के बिना वो सुखी नहीं रह सकते, मृतक के समान है। दरिद्र रोगी अथवा परदेशवासी भी माता के दर्शन मात्र से ही अत्यंत सुख प्राप्त करते हैं। मनुष्य अन्न, जल, धन तथा पत्नी आदि को तो त्याग कर सकता है, परंतु कदाचित माता से विमुख नहीं रह सकता, माता का त्याग नहीं कर सकता। जिसके घर में पुत्र धर्म परायण हो और माता पतिव्रता स्त्री हो, उससे वन में चला जाना चाहिए।
तो जिस प्रकार भगवान की भक्ति से रहित, धर्म श्रेष्ठ भोगों से रहित, धन और पुत्र से रहित पत्नी होती है, तो माता से रहित पुत्र भी वैसा भी समझना चाहिए। आगे जैसे धर्म से रहित जीव होता है, क्योंकि धर्म को पकड़ करके रखो तो धर्म तुम्हें पकड़ करके रखेगा। अगर धर्म को छोड़ दोगे तो धर्म तुम्हें छोड़ देगा। इसलिए कहा कि जैसे धर्म के बिना सुख नहीं, ऐसे ही इस पृथ्वी पर चराचर जगत में माता के बिना सुख नहीं है। भगवान की भक्ति के बिना जीव को सुख नहीं है, ऐसी माता के बिना नहीं है। अस्तु हे देवी, आप अपने दुखी पुत्रों की रक्षा करें। अब ऐसा जब कहा तो अदिति की तपस्या भंग हो गई। तब दैत्यों ने क्रुद्ध होकर उन हरि ध्यान परायणा अदिति को मारने डालने का क्या कर दिया, विचार बना दिया। तो कल्पान्ते मेघ निर्घोषान् चोद सलक्त संलोचनः दष्टो ग्रैशदृशजं हिमण्डहगान्तं क्षणात् अदहङ्काननं सोऽग्नि शतयोजनमायतमं तेन राक्षसा दग्धा सा न जानति किंचन। कल्पांत के मेघों जैसी ध्वनि करते हुए तथा क्रोध से लाल नेत्रों वाले राक्षस अपने दाढ़ी के अग्रभाग से अग्नि उत्पन्न कर उन वन को जलाने लगे जहां वह तपस्या कर रहे थे। तो जो जितनी मीठी बातें करते हैं, बहुत ज्यादा जो मधुर होते हैं, तो उनसे सावधान रहना चाहिए। राक्षसों ने कपट किया, पहले तो बड़ी सुंदर ढंग से अपने उसकी तपस्या को भंग करने के लिए हमने सुंदर मधुर वचनों से बोला, उसकी तपस्या भंग करी और फिर अंत में जो है उसको जलाने के लिए उसी अग्नि में, वहां वन में अग्नि जला दी। अब वन जलने लगा, वन को जलाती हुआ अग्नि 100 योजन तक फैल गई, परंतु उस अग्नि में वे राक्षस स्वयं ही जल गए। इसलिए कहते हैं जो किसी के लिए कुआं खोजता है वो अंत में उसी कुएं में जाए। इसलिए बुराई कर भला हो भला, अंत भले का भला। हम अपनी तरफ से हमेशा भला करना चाहिए, तो भगवान के नजर में फिर वो कार्य सब भलाई होता है। तो राक्षसी मर गई, देव माता अदिति बची रही। भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न होने के कारण सुदर्शन चक्र ने उनकी क्या करी, रक्षा की, क्योंकि भगवान की भक्ता थी। तो भगवान की कृपा से भगवान अंतर्यामी है, भक्तों की रक्षा करते हैं। तो ऐसे दीन दयालु कृपालु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस अदिति की रक्षा की। बोल विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, 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 हे नाथ नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री नारायण ये बंदे
अर्धनारीश्वर भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन के बिहारी लाल की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की, जोरेश्वर सनातन धर्म की, नमः पार्वती पतये।